नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया आईपीएल का 68वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 का 68वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई चेन्नई के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम बेंगलुरु को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से बेंगलुरु की ओर से कप्तान फाफ डुप्लेसिस और किंग विराट कोहली ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ बेंगलुरु के ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, मैदान में उतरते ही दोनों ही बल्लेबाजों ने चेन्नई के गेंदबाजों पर हल्ला बोल दिया और तेज गति से विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पहले 3 ओवर में ही टीम को 30 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, चौथे ओवर से जैसे ही स्पिनर गेंदबाजी करने आए, बेंगलुरु का स्कोरबोर्ड अचानक से काफी धीमा हो गया। जी हां, क्योंकि इसके बाद बड़ा शॉट तो छोड़ो, दोनों ही बल्लेबाजों को इक्का दुक्का रन बटोरने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिस कारण एक बेहतरीन शुरुआत मिलने के बावजूद बेंगलुरु की टीम आज पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक 42 रन ही स्कोरबोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई। दोस्तों, भले ही इस महामुकाबले में चेन्नई के खिलाफ बेंगलुरु के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज टीम को एक धुआंधार शुरुआत नहीं दिला पाई थे, लेकिन यहां से चेन्नई के सामने बड़ा लक्ष्य खड़ा करना था। तो अब इन दोनों ही बल्लेबाजों को हाथ खोलते हुए चिन्नास्वामी में रनों की बरसात करनी जरूरी हो चुकी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ मैदान में देखने को भी मिला। जी हां, खास करके विराट कोहली के बल्ले से, जिन्होंने पावर प्ले के बाद खराब गेंद पर अपने हाथ खोले और जोरदार चौके छक्के जड़ने शुरू कर दिए। दोस्तों, विराट कोहली काफी बेहतरीन फॉर्म में आज टीम के लिए एक बहुमूल्य पारी खेल रहे थे, लेकिन तभी मैच का 10वां ओवर लेकर आए मिचेल सेंटनर ने बेंगलुरु की इस ओपनिंग जोड़ी को तोड़ दिया। जी हां, और ओवर की चौथी गेंद पर विराट कोहली को बाउंड्री पर कैच आउट करवाते हुए बेंगलुरु को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, विराट कोहली 47 रन की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में पहला विकेट गिर जाने के बाद अब मैदान में उतरे रजत पाटीदार। दोस्तों, किंग विराट कोहली तो अपना विकेट गंवा चुके थे, लेकिन दूसरी छोर पर खड़े कप्तान फाफ डुप्लेसिस ने अपने जिम्मेदारी को बखूबी तरीके से निभाया और मैच के 11वें ओवर में 2 आसमानी छक्के और एक करारा चौका जड़ते हुए महज 35 गेंद में इस महामुकाबले में अपना तूफानी 50 जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, 50 पूरा करने के बाद फाफ डुप्लेसिस भी ज्यादा वक्त तक क्रीज पर नहीं टिक पाए और मैच के 13वें ओवर में रन आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, फाफ डुप्लेसी आज टीम के लिए 54 रन की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब मैदान में उतरे कैमरन ग्रीन। लग रहा था विकेट गिर जाने के चलते बेंगलुरु का स्कोर बोर्ड अब धीमी गति से आगे बढ़ेगा, लेकिन दोस्तों, मैदान में मौजूद रजत पाटीदार और कैमरन ग्रीन ने आक्रामक रूप अपनाना ही सही समझा और आते ही चिन्नास्वामी में आतंक मचाते हुए रनों की बरसात करनी शुरू कर दी। दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे, जिस कारण अब हर ओवर से कभी छक्का तो कभी चौका देखने को मिल रहा था। और इसी बीच मैच का 16वां ओवर दोनों ही बल्लेबाजों ने बुरी तरफ फोड़ डाला और इस ओवर में गेंदबाजी करने आए शार्दुल ठाकुर के परखच्चे उड़ाते हुए 2 आसमानी छक्के और एक करारे चौके की मदद से 17 रन बटोर डाले। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी के चलते बेंगलुरु अब एक बड़े स्कोर की ओर अग्रसर हो चुकी थी, क्योंकि देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए अब 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली। लेकिन दोस्तों, अब मात्र 18 गेंद का खेल बाकी था, जिस कारण हर ओवर से 10 से 15 रन बटोरने अब जरूरी हो चुके थे। लेकिन दोस्तों, तभी मैच के 18वें ओवर में बेहतरीन पारी खेल रहे रजत पाटीदार अपना धैर्य खो बैठे और गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में 41 रन की पारी खेल अपना विकेट गंवा बैठे। ऐसे में अब लग रहा था बेंगलुरु 200 रन का आंकड़ा भी पार करने में सफल नहीं हो पाएगी। लेकिन दोस्तों, अंतिम 2 ओवरों में मैदान में उतरे दिनेश कार्तिक और ग्लेन मैक्सवेल ने अपने अनुभव का बेहतरीन तरीके से फायदा उठाया और अंतिम 12 गेंद पर मैदान में आतंक मचाते हुए 31 रन बटोर लिए और यह महामुकाबला जीतने के लिए चेन्नई के सामने 219 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद बेंगलुरु से मिले 219 रनों के लक्ष्य का पीछा करने
चेन्नई की ओर से कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और रचित रविंद्र बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, बेंगलुरु ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था। ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, बेंगलुरु के खिलाफ इस महामुकाबले में चेन्नई की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, और पहला ओवर लेकर आए ग्लेन मैक्सवेल ने पहले ही गेंद पर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को यश दयाल के हाथों कैच आउट करवाते हुए चेन्नई को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, ऋतुराज गायकवाड़ आज अपना खाता भी नहीं खोल सके। साथ ही कप्तान ऋतुराज के आउट होने के बाद मैदान में उतरे डैरेल मिचेल भी इस महामुकाबले में टीम के लिए कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और एक ओवर बाद ही विराट कोहली को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दे, डैरेल मिचेल 4 रन की पारी खेल पवेलियन चलते बने। ऐसे में 2 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे। लग रहा था विकेट गिर जाने के चलते चेन्नई के बल्लेबाज अब धीमी गति से टीम का स्कोर आगे बढ़ाएंगे। लेकिन दोस्तों, मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों ने विकेट गिरने का दबाव खुद पर बिल्कुल नहीं आने दिया और मैच के तीसरे ही ओवर से अपना शानदार खेल दिखाते हुए पावर प्ले का बेहतरीन तरीके से फायदा उठाया और खराब गेंद पर जोरदार चौके जड़ते हुए 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 58 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, लक्ष्य का पीछा करते हुए इस महामुकाबले में चेन्नई को एक बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी, लेकिन अब जरूरत थी दोनों ही बल्लेबाज पावर प्ले के बाद भी इसी रन गति से टीम का स्कोर आगे बढ़ाए और अपना बेहतरीन खेल जारी रखें। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ चेन्नई के बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, पावर प्ले खत्म हो गया, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना बेहतरीन खेल जारी रखा और समय समय पर बेंगलुरु के गेंदबाजों के खिलाफ बड़े शॉट जड़ते हुए तेज गति से टीम का स्कोर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों की साझेदारी के चलते चेन्नई अब बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही थी। लेकिन तभी मैच का 10वां ओवर लेकर आए लॉकी फर्ग्यूसन ने इस जोड़ी को तोड़ दिया। जी हां, और ओवर की पहली ही गेंद पर अजिंक्य रहाणे को कैच आउट करवाते हुए चेन्नई को तीसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, अजिंक्य रहाणे इस महामुकाबले में 33 रन की पारी खेल आउट हुए। लेकिन दोस्तों, दूसरी छोर पर खड़े रचित रविंद्र ने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी जारी रखी और मैच के 12वें ओवर में लगातार 2 गेंद पर 2 छक्के जड़ते हुए महज 31 गेंद में इस महामुकाबले में अपना धमाकेदार अर्धशतक जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, 50 पूरा करने के बाद टीम के लिए एक बहुमूल्य पारी खेल रहे रचित रविंद्र भी गलती कर बैठे और 13वें ओवर में तालमेल की कमी के चलते रन आउट होकर अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, रचित रविंद्र 61 रन की पारी खेल आउट हुए और दोस्तों, जैसे ही रचित रविंद्र आउट हुए चेन्नई का बल्लेबाजी क्रम डगमगा गया। जी हां, और इसके बाद मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज शिवम दुबे और मिचेल सेंटनर भी इस संकट की घड़ी में टीम के लिए कुछ खास काम नहीं आ पाए और अगले 2 ओवर के भीतर कैच आउट होते हुए अपने विकेट गंवा बैठे। इस कारण दोस्तों, एक वक्त बेहतरीन स्थिति में नजर आ रही चेन्नई अब काफी ज्यादा मुश्किल में पहुंच चुकी थी, क्योंकि अब महज 24 गेंद का खेल बाकी था और अभी भी चेन्नई को जीत के लिए 63 रनों की जरूरत थी। मैदान में मौजूद थे महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा, जहां पर 17वें और 18वें ओवर में धोनी और जडेजा ने अपने हाथ खोले और चौके छक्के जड़ते हुए 27 रन बटोर लिए। ऐसे में अब 12 गेंद पर 53 रनों की जरूरत थी, जहां पर जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी ने आतंक मचा दिया और 2 करारे चौके और 1 आसमानी छक्का जड़ दिया। ऐसे में अब 6 गेंद पर अब क्वालिफाई करने के लिए चेन्नई को जीत के लिए 17 रन की जरूरत थी, जहां पर पहले ही गेंद पर धोनी ने 1 आसमानी छक्का जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, दूसरी गेंद पर धोनी अपना विकेट गंवा बैठे और इसी के साथ चेन्नई की यह महामुकाबला जीतने की सारी उम्मीदें भी खत्म हो गईं और अंततः बेंगलुरु ने यह मुकाबला 27 रन से अपने नाम कर लिया। आपको बता दें, इस ऐतिहासिक जीत के साथ अब बेंगलुरु ने टॉप 4 में अपनी जगह पक्की कर ली है। तो वहीं दूसरी ओर चेन्नई अब इस आईपीएल से पूरी तरीके से बाहर जा चुकी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कौन सी टीम इस साल आईपीएल के किताब को अपने नाम करने में सफल हो पाएंगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।